सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया पिछली आईफोन वाली वीडियो पर लाइक्स और सब्सक्राइब करके। इसलिए मेरे जिगर के छल्लो आज लाया हूँ इससे भी मजेदार वीडियो सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज पर, और जानेंगे कि इस सीरीज में कौन सा वाला वेरिएंट लेना ठीक रहेगा। इस पर पूरी रिसर्च करने के बाद जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूँ उसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं, पर उसके लिए वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सैमसंग के 3 अनमोल रतन आखिर आ ही गए। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज के S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा के बारे में। सिर्फ यही नहीं, जानेंगे सैमसंग के उन जोरदार ऑफर के बारे में जिनका फायदा उठाने पर आप कम पैसों में हाई परफॉर्मेंस वाला फोन ले सकते हो, और जिनके पास पहले से ही गैलेक्सी S22 वेरिएंट्स है वो अपने फोन को ठिकाने लगाने की कोशिश में लगे होंगे। पर घबराओ मत दोस्तों, क्योंकि S22 और S23 के कंपैरिजन का वीडियो जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। फिलहाल बात करते हैं गैलेक्सी S23 वेरिएंट्स के बारे में। तो शुरुआत करेंगे इसकी परफॉर्मेंस को लेकर। परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो तीनों में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 का सेकंड जनरेशन प्रोसेसर आता है, जो कि ऑक्टा कोर है और जीपीयू एड्रीनो 740 के साथ आता है। यानी तीनों वेरिएंट्स में गेमिंग और स्ट्रीमिंग गजब की होगी। अब बात करेंगे स्टोरेज और रैम के बारे में। तो गैलेक्सी S23 में आपको 128GB और 256GB के वेरिएंट्स ही मिलेंगे, और गैलेक्सी S23 प्लस में भी 2 वेरिएंट्स आते हैं, 256GB और 512GB, लेकिन दोनों में रैम आपको 8GB ही मिलेगी। लेकिन जब बात आती है गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की, तो यहाँ वेरिएंट हो जाते हैं 3, 256GB, 512GB और 1TB, बट रैम यहाँ आपको 12GB मिलेगी। तीनों में एफिशिएंसी सिर्फ 19-20 के फर्क की ही है, बाकी आप लोगों के यूजेज पर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे लड़कियों के फेवरेट फीचर कैमरे की। तो फिर से यहाँ S23 और S23 प्लस में सेम ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है, 50 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल, और दोनों में ही 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। लेकिन गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में क्वाड प्राइमरी कैमरा सेटअप आपको दिया है, 200 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल और 10 मेगापिक्सल। बाकी फ्रंट में यहाँ भी 12 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया है, यानी तीनों में एक जैसी ही सेल्फी आएगी। और रही बात कैमरे के जरूरत की, S23 और S23 प्लस भी बुरे नहीं है, जिसके लिए S23 अल्ट्रा लेना मुझे कुछ जरूरी नहीं लगता। पर हाँ, तीनों में नाइट मोड फोटोग्राफी ग्रेड अप ऑप्शन दिया है, तो इसलिए इसके कैमरे में मुझे कुछ बात तो लगी, यानी नाइट में जो पिक आप लोगे वो ब्राइटली और क्लियर दिखाई देगी। बात रह जाती है डिस्प्ले की, तो S23 का डिस्प्ले 6.1 इंच और S23 प्लस का 6.6 इंच है, और दोनों में ही अमोल्ड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ दिया है। लेकिन जब बात करेंगे गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की, तो यहाँ डिस्प्ले का साइज बड़ा हो जाता है, 6.8 इंच, बाकी सब सेम ही है। लेकिन यहाँ S23 अल्ट्रा में S पेन दिया है, जो इसको यहाँ पर काफी खास बनाता है, जैसे एनिमेशन, ड्राइंग, राइटिंग वर्क एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरफेस। तो अब इनमें से विजेता है गैलेक्सी S23 का 128GB वेरिएंट। बात साफ है, जब तीनों फोन के कैमरे, प्रोसेसर और सेल्फी कैमरा एक जैसा ही हो, तो S23 और S23 प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय स्टोरेज के। पर उसका भी जुगाड़ है, सैमसंग का प्री बुकिंग ऑफर। तो सैमसंग S23 में सैमसंग सिर्फ 5000 रुपीज में स्टोरेज अपग्रेड करने का ऑफर दे रहा है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 28 फरवरी तक ही है। बाकी S23 प्लस के साथ प्री बुकिंग में गैलेक्सी वॉच 4 जो कि 4000 की, और S23 अल्ट्रा में वॉच के साथ साथ ईयरबड 2 दोनों 4000 ईच में सैमसंग दे रहा है। तो यहाँ आपका काम मैंने आसान कर दिया। तो बिना किसी देरी के सैमसंग का गैलेक्सी S23 वेरिएंट जो कि 128GB वाला है ले लो, लॉस नहीं होगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और जल्द ही सैमसंग गैलेक्सी S22 वालों को मैं कंपैरिजन वाली वीडियो बनाकर समझाऊंगा कि S22 को रिप्लेस करने का अभी कोई फायदा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे, गुड बाय।